नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जीवन में एक दिन मृत्यु सभी की होती है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। मरते समय किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है तो किसी की आंखें उलट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो आइए जानते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पुण्य करे उसके प्राण मस्तिष्क से निकलते हैं। जो अच्छे कर्म करे उसके प्राण आंख, कान, नाक, मुंह से निकलते हैं। जो बुरे कर्म करे और पाप करे उसके प्राण कमर के नीचे वाले सभी जगह से निकल सकते हैं। आपने बहुत सारे हिंदू शास्त्रों में पढ़ा होगा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क दोनों में से कोई एक स्थान मिलता है। मगर गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? मृत्यु से पहले अंतिम कुछ दिनों में व्यक्ति को यमदूत नजर आने लगते हैं। यह पहले ही तय हो जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को कौन से द्वार से ले जाना है और शरीर में से उसके प्राण कहां से निकलेंगे। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलेगी। पंडित जी के अनुसार जो पुण्य करे उसके प्राण मस्तिष्क से निकलते हैं। जो अच्छे कर्म करे उसके प्राण आंख, कान, नाक, मुंह से निकलते हैं। जो बुरे कर्म करे और पाप करे उसके प्राण कमर के नीचे वाले सभी जगह से निकल सकते हैं। जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं, उनकी मृत्यु जब निकट आती है तो उनके प्राण आंखों से निकलते हैं और आंखों खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसे लोगों के प्राण यमदूत बलपूर्वक निकालता है और मृत्यु के वक्त उन्हें बहुत अधिक पीड़ा होती है। संत लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं और प्राण निकलते वक्त उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक न एक दिन सभी को मरना होता है, लेकिन सभी के प्राण अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आंखें उलट जाती हैं तो कुछ का मुंह तो खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मलमूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो अच्छे कर्म करे उसके प्राण आंख, कान, नाक, मुंह से निकलते हैं। मृत्यु के वक्त जब व्यक्ति के प्राण नाक से निकलते हैं तो आवाज आती है। धार्मिक लिहाज से इसे शुभ माना गया है। ऐसा तब होता है जब मरने वाला व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभा चुका होता है। जो बुरे कर्म करे और पाप करे उसके प्राण कमर के नीचे वाले सभी जगह से निकल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि व्यक्ति पापी है तो उसकी आत्मा मल और मूत्र द्वार से बाहर निकलती है। ऐसे लोगों को यमदूत दक्षिण द्वार से ले जाते हैं, जिसे सबसे खराब माना गया है। मृत्यु से पहले अंतिम कुछ दिनों में व्यक्ति को यमदूत नजर आने लगते हैं। यह पहले ही तय हो जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को कौन से द्वार से ले जाना है और शरीर में से उसके प्राण कहां से निकलेंगे। जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है, ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता।
ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों कमेंट में अपने जय श्री राम जरूर लिखे।